कभी रात में अकेले बैठे हैं और सोचा है कि अगर ये सब कुछ, ये ब्रह्मांड होता ही नहीं तो क्या होता? ये वो सवाल है, वो गहरा सवाल जो फिलॉसफी का सबसे बड़ा सवाल माना जाता है। और सच तो ये है कि इसके सामने मॉडर्न साइंस हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो या धर्म, सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सवाल यही है कि उस अनंत शून्य में से, उस कुछ नहीं में से ये सब कुछ अचानक पैदा कैसे हो गया? किसने ये तय किया कि यहाँ नथिंग की जगह समथिंग होना चाहिए? चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस सफर पे निकलने से पहले ना एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी। दो शब्द हैं जिन्हें हम अक्सर एक ही समझ लेते हैं, अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द हैं बीइंग यानी होना और एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। ठीक है, इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक कमरे में एक बल्ब लगा है। वो बल्ब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो कांच और तार से बना है, वो है उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व, है ना? वो जगह घेरता है। लेकिन उस बल्ब के अंदर जो बिजली दौड़ रही है, वो करंट जिसे हम देख नहीं सकते, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, वो है बीइंग यानी होना। तो अब इसे खुद पर लागू करते हैं। हमारा ये जो 70-80 किलो का शरीर है, जिसका एक नाम है, एक पहचान है, ये असल में सिर्फ वो कांच का बल्ब है। ये है हमारा एग्जिस्टेंस। और ये बल्ब तो अस्थाई है, एक दिन टूट जाएगा, राख हो जाएगा। पर हमारे अंदर वो चेतना, वो एहसास जो कहता है मैं हूं, वो है वो करंट, वो है हमारा बीइंग। तो फिर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर हमारे अंदर वो शाश्वत करंट, वो बीइंग मौजूद है, तो फिर हम इस कांच के बल्ब, मतलब अपने शरीर के टूटने से इतना डरते क्यों हैं? मौत से, यानी अपने अस्तित्व के खत्म हो जाने से हमारी रूह क्यों कांपती है? बस इसी डर का सामना करने के लिए 20वीं सदी के जर्मनी में एक फिलोसोफर हुए, मार्टिन हाइडेगर। और इन्होंने हमें हमारे अस्तित्व की उस कच्ची हकीकत का आईना दिखाया जिसे देखने से हम हमेशा बचते हैं। हाइडेगर ने इंसानी अस्तित्व के लिए एक खास जर्मन शब्द इस्तेमाल किया, दासाइन। दासाइन दासाइन का मतलब है वहां होना या बीइंग देयर। मतलब एक ऐसा जीव जिसे ये पता है कि वो मौजूद है, वो जिंदा है, और उसे ये भी पता है कि एक दिन वो नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में हम ही वो अकेले जानवर हैं जिसे अपनी मौत का पता है। और हाइडेगर एक और बड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें बस फेंक दिया गया है बिना हमारी इजाजत के। क्या किसी ने हमसे पूछा था कि हमें किस देश में, किस परिवार में पैदा होना है? नहीं। इसी को वो कहते हैं थ्रोननेस, यानी फेंका जाना। और सबसे खौफनाक बात वो ये कहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी असल में सिर्फ एक ही दिशा में जा रही है, और वो दिशा है मौत की तरफ। मतलब हम जी नहीं रहे हैं, हम तो पैदा होने के पहले सेकंड से ही अपनी कब्र की तरफ गिर रहे हैं। इसे वो कहते हैं बीइंग टुवर्ड्स डेथ। तो इस भयानक सच से, इस खौफ से बचने के लिए इंसान क्या करता है? हाइडेगर के मुताबिक हम खुद को भटकाते हैं। हम खुद को समाज के शोर में, जिसे वो 10 मैन या द डे कहते हैं, उसमें डुबो देते हैं। मतलब वो भेड़चाल, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, पॉलिटिक्स पर बहस करना, ट्रेंड्स फॉलो करना, ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमें अकेले में ये ख्याल ना आ जाए कि अरे हम तो मरने वाले हैं। तो ठीक है, हाइडेगर ने तो हमें मौत के डर का सामना करा दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब चलते हैं 20वीं सदी के फ्रांस, जहाँ एक और बड़े फिलोसोफर हुए, जॉन पॉल सार्त्र। और सार्त्र ने हाइडेगर के इन्हीं आइडियाज को एक बिल्कुल नए एंगल से देखा, और वो एंगल था आजादी का। सार्त्र ने सिर्फ एक लाइन कही, और उस एक लाइन ने हजारों सालों से चले आ रहे धर्म, दर्शन और हमारी मान्यताओं की नींव हिला दी। वो लाइन थी, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी अस्तित्व सार से पहले आता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हजारों सालों से हमें क्या सिखाया गया है कि हमारा एक सार है, एक एसेंस है, जिसे भगवान ने या किस्मत ने पहले ही तय कर दिया है ना? लेकिन सार्त्र कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान के मामले में वो पहले दुनिया में आता है, उसका पहले अस्तित्व होता है। वो एक कोरे कागज की तरह है, और फिर अपने फैसलों से, अपने कामों से वो उस कागज पर अपनी कहानी, अपना मतलब, अपना सार खुद लिखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सार्त्र कहते हैं कि ये जो पूरी आजादी है ना, ये कोई तोहफा नहीं है,
ये एक अभिशाप है। वो कहते हैं मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, मतलब इंसान आजाद होने के लिए शापित है। शापित क्यों? क्योंकि अगर किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, अगर सब कुछ आपके फैसलों पर है, तो अपनी जिंदगी के हर अच्छी बुरी चीज के जिम्मेदार भी सिर्फ आप हैं। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। और ये जिम्मेदारी इतनी भारी है कि इससे बचने के लिए हम बैड फेथ का सहारा लेते हैं, मतलब खुद से ही झूठ बोलते हैं, अरे मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, जबकि चॉइस हमेशा होती है। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, मान लिया कोई किस्मत नहीं है और यूनिवर्स को हमारी कोई परवाह नहीं है, तो इस भयानक बोझ के साथ एक मीनिंगफुल, एक अच्छी जिंदगी कैसे जिएं? इसका जवाब ढूंढने के लिए अब हम दो और महान विचारकों की तरफ चलते हैं, अल्बेर कामू और फ्रेडरिक नीत्शे। अल्बेर कामू, उन्होंने हमारी इस बेमतलब सी लगने वाली जिंदगी को समझाने के लिए एक पुरानी ग्रीक कहानी सुनाई, द मिथ ऑफ सिसिफस। कहानी ये है कि सिसिफस नाम के एक राजा को देवताओं ने सजा दी है। सजा ये है कि उसे एक बहुत भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेल कर ले जाना है, लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाता है और उसे ये काम हमेशा हमेशा के लिए करना है। कामू कहते हैं कि वो सिसिफस और कोई नहीं, हम सब हैं। हम भी तो रोज सुबह उठकर अपना पत्थर धकेलते हैं, काम, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, और रात को फिर सब वहीं का वहीं। लेकिन फिर कामू एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। हमें ये सोचना चाहिए कि सिसिफस खुश है। खुश क्यों? क्योंकि अपने इस बेमतलब काम को करते हुए वो किस्मत को, देवताओं को चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है मुझे पता है इसका कोई मतलब नहीं, पर मैं फिर भी करूंगा अपनी शर्तों पर। यही असली विद्रोह है। और इस विद्रोह को, इस बगावत को अपने पीक पर लेकर जाते हैं फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे का वो मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कोट है, गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है। देखिए, ये कोई खुशी का ऐलान नहीं था, ये एक चेतावनी थी। नीत्शे कह रहे थे कि ईश्वर के जाने से जो खालीपन आएगा, उससे इंसानियत एक भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएगी, जिसका नाम है निहिलिज्म, यानी शून्यवाद, हर चीज का बेमतलब हो जाना। तो इस शून्यवाद के अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है? नीत्शे कहते हैं अब वक्त आ गया है कि इंसान खुद अपने लिए मूल्य गढ़े, खुद भगवान बने। इस नए बेहतर इंसान को नीत्शे ने नाम दिया यूबरमेंश, या द ओवरमैन, अतिमानव। ओवरमैन वो है जो दुनिया की बेमतलबी देखकर रोता नहीं, बल्कि कहता है अच्छा, कोई मतलब नहीं है, बहुत बढ़िया, अब मैं अपना मतलब खुद बनाऊंगा, मैं अपने नियम खुद लिखूंगा। तो अब तक हमने वेस्टर्न फिलॉसफी के नजरिए से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, जिसमें विद्रोह है, संघर्ष है। लेकिन क्या ये सारा खेल सिर्फ लड़ने का ही है, या कोई और नजरिया भी हो सकता है? चलिए अब एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं, मॉडर्न साइंस और प्राचीन भारतीय दर्शन का। हम सब कुछ नहीं से, यानी शून्य से डरते हैं, है ना? लेकिन आज क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? वो कहती है कि जिसे हम खालीपन या वॉइड समझते हैं, वो असल में खाली है ही नहीं, वो तो ऊर्जा का एक उबलता हुआ समंदर है, जिसे क्वांटम फोम कहते हैं, जहां से कण लगातार पैदा हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। और मजे की बात देखिए, यही बात हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों में कही गई थी, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, मतलब वो शून्य असल में खाली नहीं, बल्कि पूर्ण है, कंप्लीट है, इतना भरा हुआ है कि उसी से ये पूरा ब्रह्मांड निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ होना और कुछ ना होना, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और भारतीय दर्शन इस पूरे खेल को, इस पूरे नाटक को एक बहुत ही खूबसूरत नाम देता है, लीला। ये एक कॉस्मिक गेम है, एक लुका छिपी का खेल जो ब्रह्मांड खुद अपने ही साथ खेल रहा है। और हम सब उसी एक चेतना के अलग अलग रूप हैं, इस खेल के किरदार हैं। तो अस्तित्व के इस रहस्यमय सफर में हमने कई रास्ते देखे, हाइडेगर का डर, सार्त्र की आजादी का बोझ, कामू का विद्रोह और नीत्शे का खुद भगवान बन जाना, और आखिर में लीला का शांत नजरिया। अब खेल सबके सामने है, तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या समाज की भेड़ चाल में एक मोहरा बनकर ही रह जाना है, या फिर अपनी आजादी और अपनी मौत की सच्चाई को अपनाकर इस खेल के नियम खुद लिखने हैं? फैसला हमारा अपना है।